बात करेंगे सीबीआई की ऑटोनॉमी की। सीबीआई की ऑटोनॉमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इसके लिए कानून में बदलाव की ज़रूरत, अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, और अगर ज़्यादा ऑटोनॉमी सीबीआई को देना है तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट को इसके लिए कानून पहले बहस करके फिर उसको कानून बना करके उस तरह के प्रावधान बना करके ये काम करने होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बाबत जो ऑटोनॉमी को लेकर बात कही जा रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। दूसरा सवाल है, अहम सवाल है, क्या सरकार चाहेगी, कोई भी सरकार, सबके ऊपर आरोप लगे हैं कि सीबीआई का सबने दुरुपयोग किया है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां तमाम तरह के शक्ति सरकार की जो होती है उसको वो मिसयूज ही कहा जाएगा करके अपने पॉलिटिकल एजेंडा को भी आगे बढ़ाती है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी, इसी तरह की मांग उठ रही थी अन्ना के आंदोलन से, उसमें जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा था उसकी भी यही मांग थी कि लोकपाल बनाया जाए और सीबीआई को सरकार के शिकंजे से मुक्त करके लोकपाल के अंदर डाल दिया जाए और जिम्मेदारी लोकपाल को दे दी जाए कि सीबीआई सही ढंग से काम करे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वो उस तरह की मांग हो रही है पहले से। अब इसमें सिग्निफिकेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्व जो किया है जी, हाँ, अपने ऊपर जिम्मा लेने से मना कर दिया कि मैं आपको क्यों बतलाऊं कि कैसा आप कानून बने। ने सीधे कह दिया कि ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, लेकिन कानून बना करके ऑटोनॉमी देना यह जुडिशरी का काम नहीं है, यह है संसद का काम है। सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द बॉल रोलिंग। क्वेश्चन ये है, बर्निंग टॉपिक चल रहा था काफी दिनों से, इस बात पे बड़ी बहस हो रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि आप इस पे कानून बनाइए, और ये सही भी है कि कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। तो इस पे अब वक्त समय की बात है, मतलब हो सकता है इसी सेशन में आ जाए, लेकिन ऑटोनॉमी उसकी बढ़ रही है, इंडिपेंडेंस उसकी बढ़ रही है, और ये सबके लिए अच्छा है। ये रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत अच्छा साइन है। तो इसमें कोई बढ़ रही होती तब तो सवाल नहीं उठता, ये बढ़ नहीं रही इसलिए सवाल उठ रहा है। अभी भी शक है जी, बहुत सारे सवाल है उसमें। प्रभावी आजादी मिले इसमें अभी भी शक है, जब तक बन नहीं जाता है। तो देखिए दिलीप, आज ये देखें कि जब आज ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ सीबीआई के सिलसिले से कहा है कि संसद इस पे उसकी आजादी को लेकर कानून बनाए, सवाल यह है कि यही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले इसको केज्ड पैरेट यानी ही पिंजरे का तोता बताया। फिर उसके बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक मामले में सुनवाई के दरमियान कि आप सरकार को अपनी जांच की कोई रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट को देंगे। उसका वायलेशन हुआ, सरकार ने उसमें मदाखलत की, एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसकी स्वतंत्रता को लेकर, इसकी स्वायत्तता को लेकर जो पार्लियामेंट है वो तय करेगी। अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े बड़े दानिश्वर बुद्धिजीवी लोगों को अगर यह होता कि सुप्रीम कोर्ट को आजाद रखना है, उसकी ऑटोनॉमी को मेंटेन करना है, उसको कुछ रियायतें देनी है, तो क्या सीबीआई को, तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दो वो पार्टियां हैं जो आए बगाए जो केंद्र में रहते हैं, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, ये तमाम पार्टी केंद्र में डायरेक्ट सत्ता में नहीं आते, तो इनके कंट्रोल में तो सीबीआई रहती नहीं है, इन दो बड़ी पार्टियों के उसमें रहती है। और ये दोनों ही पार्टियां सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर के ईमानदार नहीं है। ऐसे में क्या संसद में जो भी बात आएगी सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर के, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये दो बड़ी पार्टी इसको कोई स्वायत्तता देंगे? जब एक के बाद एक मामलों में हम देख रहे हैं, चाहे बीजेपी सत्ता में रही हो, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो, दोनों ने सीबीआई को अपनी सत्ता में बनाए रखने के लिए इसका दुरुपयोग किया है, राजनीतिक द्वेष भावना से कामे हुए। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यही राजनेता यकायक सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद या इस ऑब्जर्वेशन के बाद इस सीबीआई को आजाद कर देंगे? सीबीआई आज़ाद होने की आपको लगता है कि कहीं गुंजाइश इस सरकार से या किसी भी सरकार से या पार्लियामेंट के, जब आप देखें, जब कानून आप इस तरह का बनाते हैं जहां आप अपने आप को सेफगार्ड करके कानून बनाते हैं, वहां पे सीबीआई जैसे इंस्ट्रूमेंट को जिसका दुरुपयोग लगातार आरोप लगते रहे, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से? नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के पहले भी लोगों को पता था कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट को तब लगा जबकि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच कर रही थी और उसमें दखलंदाजी की, तब सुप्रीम कोर्ट को लगा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत नई बात नहीं कही थी। जी। जहाँ तक कि इच्छा और अनिच्छा की बात है,
तो बहुत आसानी से तो ये लोग तैयार नहीं होंगे। जो दोनों हमने देखा कि अन्ना के आंदोलन में भी जो इशू उठाए गए तो हाँ करके फिर उसमें से लोग पीछे हट गए। तो ये आसानी से नहीं देने वाले हैं, लेकिन एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा इसे आप मान लीजिए कि दबाव बना है, हो सकता है आने वाले दिनों में और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। तो ये कितने दिनों तक रेजिस्ट कर सकते हैं? माहेश्वरी तो रेजिस्टेंस करने की भी लोकपाल को लेके हम कितने सालों से देख रहे हैं, 40 साल से ज्यादा हो गए लोकपाल अटकी हुई, ये चीजें वैसे नहीं होता है। और सीबीआई की ऑटोनॉमी जो है वो सरकार के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो कई आरोप उनके उस हथियार कारण लगते रहे। तो आपको लगता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए, करेक्शन एंड एरर ये चलता रहता है, ये प्रोसेस है, हर चीज का कोई परफेक्ट नहीं कह सकते। नहीं, शुरुआत तो हो। लेकिन देखिए, उसके अपॉइंटमेंट में एक प्रपोजल आ गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो उसका जो अपॉइंटमेंट है एक इंडिपेंडेंट तरीके से हो गया। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ, इट इज़ फॉर बेटरमेंट, इसका हमें वेलकम करना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट कहता है उसे इतना लाइटली नहीं लिया जाता, ना पार्लियामेंट ले सकती है, ना कोई गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है। तो जब ये इशू उठ गया है तो इसका समाधान होगा। अब 100% हम कहते हैं कि साहब बिल्कुल 100% हो जाएगा, अगर आप 90% भी हो गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि, 10% भी होगा तो शुरुआत हो गई, शुरुआत हो। वो धीरे धीरे होगा। जैसे कि अभी अपॉइंटमेंट वाला मामला आया है तो उससे सरकार अब पीछे नहीं हट पाएगी, क्योंकि बीजेपी भी उसके पीछे नहीं हट पाएगी, कांग्रेस भी नहीं पीछे हट पाएगी। वो समझिए कि वो जो कमिटमेंट है अभी जो दिखाया गया कि अपॉइंटमेंट में 3 व्यक्ति का होगा, तो उसके बेटर साइन है। तो ये तो और बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, जो महेश्वरी साहब ने बात कही है, कहने को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उसे हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कुछ दिन पहले सीबीआई से कहा यह रिपोर्ट आपको हमें दिखानी है। इस देश में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सेक्रेटरी और इस देश का कानून मंत्री उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ता है, डिक्टेट करता है और कोर्ट में जाती है वो रिपोर्ट। जहां बेशर्मी की लिमिट यह हो कि सुप्रीम कोर्ट मुंह पे कह रही है, उसको वायलेट कर रहे हैं और फिर उस पर आर्गूमेंट तर्क कुतर्क हो रहा है। ऐसे में मैं कह रहा हूं, हसर को भी तो अप्रिशिएट करिए। नहीं, वो अप्रिशिएट नहीं कहा महेश्वरी साहब, मैं पॉजिटिव आदमी हूं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन हालात बदल रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। बड़े मैं नहीं कह रहा कि हालात न बदले, हालात बदल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि संसद में जो महानुभाव बैठे हैं उनकी मानसिकता 24 घंटे में नहीं बदलेगी। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मानसिकता बदल रही है। एक बात तो और है पुष्पेंद्र कि विपक्ष के हाथ में भी अब ये मुद्दा, अगर देखें विपक्ष इस बात की लगातार इस मांग को लेके सरकार पे दबाव बनाते रही है और पार्लियामेंट में अब ये मामला और जोर से विपक्ष उठाएगी चुनाव से पहले कि आप सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन पे है, इस पे आप काम करिए। मुझे शक है कि इस मामले में देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगी, लेकिन खास करके वो राजनीतिक पार्टियां जो इससे पीड़ित हैं। वो तो आप देखें, मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव के लिए, मायावती के लिए ये मामला तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैंने यही कहा, मैं इससे थोड़ा सा डिफर करता हूं। जिन 3 पार्टियों का आपने नाम लिया वो लाभान्वित में शामिल है, वो पीड़ित नहीं है। सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है, इससे इन तीनों को फायदा हो रहा है। मतलब है कि सीबीआई का उसे दुरुपयोग करके इन तीनों को बचाया जा रहा है। अगर सीबीआई का ऑटोनॉमी चली जाएगी तो फिर ये लोग चले जाएंगे। तो इसके आपको क्या लगता है, इसको बचाने का प्रयास करेंगे पार्लियामेंट में या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? कुछ तो आगे बढ़ेगा ही, मतलब 100% तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ वो बोलते हैं ना कि ग्राउंड है जो धीरे धीरे गेन किया जाएगा। आप देखिए, इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को लताड़ा है कि जो कोलगेट जो स्कैम है उसके जांच में सरकार सहयोग नहीं कर रही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। ये भी सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें कहा है कि आज जो सरकार को उन्होंने लताड़ लगाई है कि जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कोल ब्लॉक्स एलोकेशन में, और जो रिपोर्ट सीबीआई की रिपोर्ट था उसको लेकर अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि जो एजेंसी है कि उनको जो प्रोब करने के लिए जो तमाम चीज़ें चाहिए गवर्नमेंट से जो चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर आप ये देखिए कि एक कोल स्कैम, इतना बड़ा स्कैम था, उसमें गवर्नमेंट से सहयोग नहीं हो, इसमें समस्या है कि जो सीबीआई के जो अथॉरिटी हैं, जिसको सीबीआई रिपोर्ट करती है, वो कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है। वो कुछ काम के लिए लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, कुछ काम के लिए होम मिनिस्ट्री को करती है, कुछ के लिए डीओपीटी को करती है। तो उसके 3-3, 4-4 हैं जो उसके बॉस हैं जी। वो कहीं से उसको टीएडीए मिलता है, कहीं से उसको तनख्वाह मिलती है, कहीं से क्या एम्पावरमेंट मिलता है, उसके बाद और शायद स्टेट पुलिस वगैरह है, वहाँ से जरूरत पड़ने पर उनको फोर्स लेना पड़ता है। तो वो जो ओवरऑल जो सीबीआई जब ऑटोनॉमी आ जाएगी तो ये सारी दिक्कतें खत्म होगी। यही हो रही है। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने
रिप्रिमांड किया है गवर्नमेंट को फॉर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन कोल ब्लॉक्स एलोकेशन एंड ओनली सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द स्क्रीनिंग कमिटी वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसके साथ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सेंटर टू फाइल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल 36 स्क्रीनिंग कमिटी मीटिंग फॉर कोल ब्लॉक एलोकेशन। द एपेक्स कोर्ट रिज्यूम, ये स्थिति है। तो वो तो है सीबीआई को कॉर्पोरेशन ने मिला। और ये भी सही बात है कि सीबीआई को जितना एसर्ट करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन पा करके सीबीआई एसर्ट नहीं कर रही है। इसके लिए आप इंडिविजुअल जो ऑफिसर्स हैं उसको भी जिम्मेदार बतला सकते हैं। उसका जो डायरेक्टर है वो क्यों मूव करते हैं कि हमको अपने इन्फॉर्मेशन सरकार के साथ जो रिपोर्ट करें उनको शेयर करने की इजाजत दी जाए। तो ये जो गवर्नर डायरेक्टर है वो भी सही ढंग से जितना उनको करना चाहिए सर वो नहीं करेंगे। कमजोरी सीबीआई जिस तरीके से दो चीजें अभी हाल की हम लोगों के सामने हैं, तमाम इस विवाद के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पिंजरे का तोता कह दिया। आप देखें पवन बंसल के मामले में सरकार की तरफ से सहयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने पड़ रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि जहां बिल्कुल आपके मुंह के ऊपर कालिक पुत रही हो और सरकार लगातार उस कालिक को हटा हटा के कहती हो कि नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कर रहे। अभी हाल में आप देखें पवन बंसल वाले केस को देखें कि किस तरीके से पूरे देश में लगा के जो सीबीआई है वो एकदम रातों रात जो है बड़ा अच्छा का, और हर कांग्रेस का नेता कहता था कि देखिए सीबीआई किस तरीके से काम कर रही है, हमारा कोई दबाव नहीं है। और आखिर में कहानी यह हुई कि पवन बंसल जो है वो आजाद हो गए और उनके भतीजे भांजे को पकड़ लिया। मेरी बात सुन ले, वो विटनेस बन गए, मेरी बात बना लिया गया। मेरी बात ये इन्वेस्टिगेशन आप ये कहें, हर बात को आप ये कहेंगे एक्सरसाइज। अगर एक आदमी बात कहते हैं उनका कोई रोल नहीं था, नहीं महेश्वरी साहब को छोड़ें, तो आप ये इशू नहीं है। नहीं ये देखिए आप महेश्वरी कोर्ट के सामने जाएगा मामला दूध का दूध। महेश्वरी साहब कोर्ट को तो सारी पावर है, सीबीआई ने 319 में समन कर सकती है। महेश्वरी साहब सीबीआई ने पकड़ा, जो पैसे पकड़े सीबीआई ने पकड़ा। महेश्वरी साहब मेरी बात सुनिए, उन्होंने दिलीप पुष्पेंद्र कुछ कह रहे हैं, इनका हाथ नहीं है। महेश्वरी साहब बंसल का उसमें कोई हाथ नहीं पाया। अरे महेश्वरी तो आप कहते हैं जबरदस्ती उन्हें। महेश्वरी साहब मैंने ये नहीं कहा वो नहीं पाया, अच्छी बात है, मैं वही कह रहा हूं कि एक तरफ सीबीआई ने जिस तरह से कार्रवाई की, आप और मैं तो हम छोड़ दीजिए, हो सकता है आप किसी पार्टी से संबंधित हो और मेरा ज्ञान कम हो, लेकिन इस देश के लोगों को यह समझ में नहीं आता कि जिसका भांजा 90 लाख रुपए सीबीआई उसको ले पकड़े और उस आदमी पे मुकदमा चल रहा हो जिसने दिए हो, उसका प्रमोशन पवन बंसल के सिग्नेचर से होना था, किसी चपरासी के सिग्नेचर से नहीं होना था। तो ये कनाइवेंस थी कि नहीं थी, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा। मेरे नाम का पैसा आप ले लें, मैं आपके नाम का पैसा ले लूं, मेरे तो नाम का पैसा आप नहीं, आप क्या बात कह रहे हैं आप? महेश्वरी साहब आपकी पत्नी आपका विटनेस बना लिया जाए। इट इज एन इंसल्ट टू इंटेलिजेंस। अगर आप ये कहें, महेश्वरी साहब मुझे बात कहने दीजिए, उसके बाद आप कह लीजिए। महेश्वरी साहब इज इट पॉसिबल टू महेश्वरी साहब विटनेस, महेश्वरी साहब मैं जो बात कह रहा हूं इससे संदेश क्या मिलता है? और मैं क्या कहता हूं कि कोर्ट अगर समझेगी इन्हें एक्यूज बना सकती है, 319 में कोर्ट को पावर है। कोर्ट के सामने कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं अभी सीबीआई की बात कर रहा हूं। कोर्ट तो बहुत बात की बात है। कहीं तो यार कहीं तो लकीर फेंच हो गया। आप हर एक बात में ये कहोगे। दिलीप मेरा एक सेंटेंस पूरा होने दीजिए जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एक मिनट जी पूरा करें। मैं जो बात कह रहा हूं उनको पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, मैं उसके उस चरित्र को बता रहा हूं जो देश देख रहा है। एक तरफ ये किया, दूसरी तरफ यही सीबीआई इशरत जहां के केस में एक एफिडेविट देती है और 3 महीने बाद एक नई पार्टी के तहत फिर उसको बदल देती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम सीबीआई जो भी कुछ कर रही है किसके इशारे पे कर रही है, और सरकार लगातार उसके कोर्ट के सामने है, उसके बाद सीबीआई का ये रूप है। हम कह रहे हैं कि सीबीआई अच्छा काम कर रही है, आजादी मिली, स्वतंत्र हुआ, तो शायद ये शिकायत कम हो जाएंगी। उपेंद्र जी ये शिकायत कम होने की उम्मीद लग रहा है आने वाले समय में। चीजें जिस तरह से उसके बाद भी कुछ ना कुछ रहेगा शिकायत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र, उपेंद्र जी, महेश्वरी साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।